स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर फेज 2 सीरीज के लास्ट एपिसोड में। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इससे पहले आए तीनों एपिसोड्स देख लिए होंगे जिनमें मैंने बताया है पैकेज 1, 2 और 3 में कितना काम बाकी है। तो फाइनली आज हम पैकेज 4 की प्रोग्रेस देखने वाले हैं। ये पैकेज फेज 2 का सबसे बड़ा पैकेज है। इसकी लेंथ होने वाली है 37 किलोमीटर की। ये पैकेज स्टार्ट होता है ख्यावारी गांव के पास किलोमीटर 82 से और जाता है ऑल द वे सहारनपुर बाईपास तक, जहां ये लखनौर गांव के पास में सहारनपुर बाईपास पर एंड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी प्रोग्रेस। राइट नाउ मैं हूं किलोमीटर 82 पर। यहाँ आकर एंड हो जाता है पैकेज 3। तो पैकेज 3 की एंडिंग में आप देख सकते हो रोड मार्किंग का काम कंप्लीट हो चुका है। पैकेज 4 के स्टार्टिंग में रोड लेइंग हो चुकी है। सामने की तरफ आने वाली है थाना भवन मुजफ्फरनगर रोड, जिसके ऊपर बनाया जाएगा इंटरचेंज। तो यहाँ रोड क्रॉसिंग से पहले अर्थवर्क का काम पूरा होना है और इंटरचेंज के रैंप्स के लिए भी ज़्यादा प्रोग्रेस अभी है नहीं अर्थवर्क की। यहाँ थाना भवन मुजफ्फरनगर रोड के ऊपर गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा होना है। अभी यहाँ पर दोनों साइड में एक एक स्पैन में ही स्लैब का काम हुआ है। पिछली अपडेट तक ये भी नहीं हुआ था यहाँ पर। आगे की तरफ यहाँ कैनाल और रोड क्रॉसिंग पर दोनों तरफ के रैंप और मेन कैरेज वे के लिए स्ट्रक्चर का काम पूरा होना है। मेन कैरेज वे के लिए गर्डर लॉन्चिंग का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। बस एक ही गर्डर बाकी है जिसकी लॉन्चिंग यहाँ पर की जानी है। पिछली अपडेट में तो यहाँ पर एक भी गर्डर नहीं रखा गया था। अब यहाँ से ये तकरीबन 8 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहाँ पर डीबीएम की लेयर का काम कंप्लीट हो चुका है। किलोमीटर 92 के पास तक हो गया है रोड लिंक का काम। आगे की तरफ यहाँ पर आएगा कैनाल और रोड क्रॉसिंग के ऊपर ब्रिज, जिसके लिए सारे पियर्स रेडी हो चुके हैं पियर कैप के साथ में। पिछली अपडेट में कुछ पियर्स बाकी थे जिनके ऊपर पियर कैप का काम किया जाना था। रोड क्रॉस करने के बाद स्टार्टिंग में अर्थवर्क का काम पूरा होना है। आगे की तरफ तो आप देख ही रहे हो रोड लिंक का काम हो चुका है और दोनों साइड में मेटल बीम क्रैश बैरियर्स को भी लगा दिया गया है। यहाँ इस माइनर ब्रिज का काम पूरा होना है। यहाँ कैनाल क्रॉसिंग पर सारे पियर्स रेडी हो चुके हैं पियर कैप के साथ में और जिन गर्डर्स को यहाँ पर रखा जाएगा उनकी भी कास्टिंग का काम पूरा कर दिया गया है। कैनाल क्रॉस करने के बाद अर्थवर्क का काम पूरा होना है। सामने की तरफ यहाँ पर है देवबंद ननौता रोड। तो देवबंद ननौता रोड से पहले यहाँ पर रेस्टोरेंट सर्विस एरिया बनाया जा सकता है और ये एक छोटा सा पैच है जहाँ पर डीबीएम की लेयर का काम हो चुका है। देवबंद ननौता रोड से पहले अर्थवर्क का काम पूरा होना है। वैसे काफी काम यहाँ पर हो चुका है अर्थवर्क का। यहाँ रोड के ऊपर गार्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो चुका है, स्लैब का काम बाकी है।
पिछली अपडेट तक यहाँ पर एक भी गर्डर नहीं रखा गया था। इस रोड के ऊपर इंटरचेंज बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, इसीलिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। सॉरी, मैं कंफर्म करना भूल गया हूँ कि यहाँ पर इंटरचेंज बनाया जाएगा कि नहीं, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ अगली अपडेट तक आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा यहाँ पर इंटरचेंज बनेगा कि नहीं। बाकी मेरी राय है यहाँ पर इंटरचेंज बनना चाहिए। रोड क्रॉस करने के बाद अर्थवर्क की काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हो चुकी है पिछली अपडेट के कंपैरिजन में। अब यहाँ से लेके आगे की तरफ ये तकरीबन 9.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहाँ पर डीबीएम की लेयर का काम पूरा हो चुका है। यानी हरिद्वार स्पर के स्टार्टिंग पॉइंट तक डीबीएम की लेयर का काम कंप्लीट हो गया है। अभी मेटल बीम क्रैश बैरियर्स को लगाने का काम पूरा किया जाना है। अभी कहीं-कहीं पे ही लगाए गए हैं मेटल बीम क्रैश बैरियर्स। ये आ जाता है हरिद्वार स्पर का स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर दिल्ली की तरफ से आने वाली ट्रैफिक के लिए जो रैंप बनाया जा रहा है, उसके ऊपर जीएसबी की लेयर का काम है। स्पर के लिए दिल्ली देहरादून के दोनों तरफ के और बीच के पियर्स रेडी हो चुके हैं पियर कैप के साथ में। स्पर की डेडिकेटेड अपडेट फरवरी में ही आएगी, तो उस वीडियो में बात करेंगे स्पर की अच्छे से। अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ यहाँ इस ब्रिज का काम पूरा होना है। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़े तो आपको पैचेस पैचेस में डीबीएम की लेयर का काम कंप्लीट नजर आएगा। यहाँ लेफ्ट साइड में ही डीबीएम की लेयर का काम कंप्लीट हुआ है। अब ये एक छोटा सा पैच है जहां पर स्ट्रक्चर्स तो रेडी हो चुके हैं, अर्थवर्क का काम पूरा होना है। सामने की तरफ वहां बनाया जाएगा टोल प्लाजा। टोल प्लाजा से पहले ये दो छोटे से पैचेस हैं जहां पर डीबीएम की लेयर का काम हो चुका है। टोल प्लाजा वाले एरिया में रिजिड पेवमेंट का काम पूरा होना है। टोल प्लाजा के ऑफिस की बिल्डिंग और टोल प्लाजा का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। सामने की तरफ वहां पर एंड हो जाएगा फेज 2। तो फेज 2 की एंडिंग में आप देख सकते हो रोड लेइंग का काम हो रखा है। तो यहाँ तक हो रखा है रोड लेइंग का काम पूरा। आगे की तरफ बढ़े तो अभी अर्थवर्क का काम पूरा होना है। सामने की तरफ ये है सहारनपुर बाईपास।
यहाँ पर ये एक रैंप चला जाएगा एग्जिट के लिए, जिसके द्वारा आप यमुनानगर की तरफ जा सकते हो। सहारनपुर बाईपास के ऊपर यहाँ पर टोल प्लाजा भी बनाया गया है, ताकि इस एनएच का यूज करने वाला ट्रैफिक यहीं पर ही अपना टोल दे दे। अगर वो ट्रैफिक यहाँ से आगे की तरफ यानी देहरादून की तरफ इस एनएच के ऊपर ट्रेवल करता है तो उसको एक टोल और मिलेगा। अगर वो यहाँ से एंट्री लेता है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर तो वो फेज 2 का टोल प्लाजा क्रॉस करेगा। तो इस तरीके से हम इन दोनों एनएच को जितना यूज करेंगे उतना ही टोल देंगे। बाकी काम की बात करूँ तो यहाँ पर लूप के ऊपर काफी अर्थवर्क का काम बाकी है। यहाँ एनएच क्रॉसिंग पर सारे स्पैन में स्लैब का काम हो चुका है। पिछली अपडेट ये थी इस पॉइंट की। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ने पर स्टार्ट हो जाता है फेज 3, जिसकी अपडेट फरवरी में ही आएगी। जिस दिन मैंने फेज 2 कवर किया था उस दिन मेरे पास टाइम नहीं बचा था फेज 3 को कवर करने का, और अभी तक मैं फेज 3 कवर नहीं कर पाया हूँ। तो यहाँ पर आकर एंड हो जाती है ये सीरीज। इसके बाद में आएगी अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे की वीडियो। उसके बाद 3-4 दिनों का रेस्ट होने वाला है, क्योंकि मैं आरआरटीएस की शॉर्ट फिल्म को एडिट करूंगा। तो अब मैं प्रोजेक्ट्स को कवर करना स्टार्ट करूंगा 7 फरवरी के बाद से। अब प्रोग्रेस की बात करें पैकेज 4 की, तो 37 किलोमीटर के इस पैकेज में तकरीबन 32 किलोमीटर के एरिया में डीबीएम का काम हो चुका है। ब्रिजेस अभी रेडी होने हैं इस पैकेज में काफी। ओवरऑल प्रोग्रेस इस पैकेज की है तकरीबन 74%, जो होनी चाहिए थी इस टाइम पे 96 या 97%। तो अब ये वाला पैकेज भी डिले होना स्टार्ट हो चुका है। फेज 2 का पैकेज 3 बनकर तैयार हो चुका है और पैकेज 1 और पैकेज 4 इस साल के आखिर तक रेडी हो सकते हैं, ऐसे पूरे चांस हैं। पैकेज 2 का इस साल में अभी की सिचुएशन को देखकर रेडी होना मुश्किल लग रहा है। होप पैकेज 2 में वर्क प्रोग्रेस तेज हो जाए, ताकि इस साल के आखिर तक पूरा फेस बनकर तैयार हो जाए। आप बताओ ये पूरा फेस इस साल के आखिर तक बनकर रेडी हो पाएगा कि नहीं? तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।